नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। राजभवन के समक्ष मैं इस समय मौजूद हूं। हालांकि आपको बता दूं कि राजभवन में प्रतिदिन कोई ना कोई अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल के पास लेकर आता है। इसी कड़ी में आज यानी कि 30 मार्च को झारखंड के नए नवेले नेता अगर कह लें तो टाइगर जयराम महतो आज राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे थे। सुनिए, राज्यपाल से मिलकर राजभवन से निकलने के बाद मीडिया से जयराम महतो क्या कह रहे हैं। के माध्यम से महामहिम को आवेदन दिया था कि आपसे झारखंड की ज्वलंत विषयों के संबंध में मुलाकात चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं। आज 2 सप्ताह बाद कल ही शाम को यहाँ से कॉल आया था कि आपकी जो मांग थी गवर्नर साहब से मिलने की, उसे स्वीकृति प्रदान की गई है। उनके आदेशानुसार हम लोग आज सुबह दोपहर के 2 बजे यहाँ हमारा आगमन हुआ। उनसे बातचीत हुई झारखंड के विषयों पर। मुद्दे बड़ी मुद्दे हैं, बहुत विस्तार के साथ बातें हुई। उन्होंने काफ़ी समय दिया। सबसे पहले आदरणीय महामहिम का धन्यवाद। सबसे पहला मुद्दा है खतियान आधारित स्थानीय नीति। आज हिंदुस्तान की बात करें तो 28 में से 18 राज्य ऐसे हैं जहां खतियान के आधार पर स्थानीय नीति है। भारत देश एकल नागरिकता की बात करता है, सिंगल सिटीजनशिप। हम सभी यहाँ जितने लोग हैं, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग इंडियन है, ये हमारी नागरिकता है। लेकिन हमारी स्थानीयता अलग अलग होती है। उसे हम लोग डोमिसाइल कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में स्थानीयता कहते हैं। और ये राज्य तय करता है। देश नागरिकता तय करती है, लेकिन राज्य स्थानीयता तय करती है। तो हम लोग वही मांग करने आए थे कि झारखंड के स्थानीय कौन है। 22 वर्षों में आज तक नियम नहीं बन पाया है, 22 वर्षों में आज तक कानून नहीं बन पाया है, विधेयक नहीं बन पाया है कि आखिर झारखंड में झारखंडी कौन है, यहाँ के डोमिसाइल किनके पास होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, उनका आधार क्या होगा। यदि नहीं तय होता है तो निस्संदेह आने वाला जो भविष्य होगा वो अंधकारमय होगा झारखंड का। इसके मैं बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रख सकता हूँ। कई ऐसे विधानसभाएं हैं, मैं चूंकि रिपोर्ट मेरे पास कागजी नहीं है इसलिए मैं इनडायरेक्ट कहना चाहूँगा, कई विधानसभाएं हैं, दर्जनों विधानसभा ऐसे हैं जहां लाखों अवैध वोटर आईडी हैं। उन्हीं के कारण आज मुख्यमंत्री अगर अपने बयान से पलट रहे हैं तो उनका सबसे पहला कारण है अवैध वोटर आईडी। वे जान रहे हैं उनके पास जो विधायक हैं वे कहीं ना कहीं अवैध वोटर आईडी के दम पर यहाँ पर चुनकर आए हैं। और यह क्या असंवैधानिक मामला है। आप एक व्यक्ति 2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ सकता है, 2 सीटों से संसद का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक व्यक्ति वोटिंग एक ही जगह पे कर सकता है। ये संवैधानिक है, ये कानूनी है। पर झारखंड राज्य मुझे लगता है एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जहां लगभग 30-40 लाख लोग अवैध वोटिंग करते हैं। और ये अगर आपको प्रमाण चाहिए, आप लोग मीडिया के कर्मी हैं, आप कभी चुनाव के समय हमारे साथ आइए, आपको प्रमाण सहित देंगे। तो ये चीज़ें जो आने वाले समय आएंगे, अगर राज्य सरकार नियम नहीं बनाती है, दोहरी वोटर आईडी को खारिज नहीं करती है सर्वे करके, तो झारखंड जो मूलवासी आदिवासी हैं, निसंदेह ये भोले भाले लोग हैं, ये आने वाले फ्यूचर चले जाएंगे। और हमने भी पढ़ा है इतिहास को, हमने पढ़ा है मंडेला के इतिहास को, हमने मार्टिन किंग लूथर को पढ़ा है कि किस प्रकार वहीं के लोगों ने उनका शोषण किया था। तो निसंदेह झारखंड का शोषण लगातार जो विकसित राज्य हैं वहाँ के लोग लगातार करते आ रहे हैं। इसका प्रमाण है, आप टाटा में जाइए, HEC में जाइए, आप सेल में जाइए, सिंदरी प्लांट में जाइए, जहाँ भी आपको जाना है स्थानीय लोग नग्न मिलेंगे। स्थानीय लोग कहाँ मिलेंगे? गुजरात में मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे, कई तो विदेश जाने लगे हैं। और ये हम नहीं, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं 12 लाख कोरोना काल में मजदूर झारखंड वापस आते हैं। तो जब झारखंड 40% खनिज अकेले देने वाला राज्य, वहाँ के लोग अगर पलायन करेंगे तो मैं नहीं कहता हूँ, भारत संवैधानिक देश से किसी को रोजी रोटी करने के लिए आने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन पहला अधिकार वहाँ का जो मूल निवासी है उसका बनना चाहिए। अगर मेरी माँ ने रोटी बनाई है तो पहला अधिकार मेरा होना चाहिए। उसके बाद अगर पड़ोसी का बच्चा भूख से रो रहा है तो मैं माँ से खुद कहूँगा कि एक टुकड़ा उसे दिया जाए, लेकिन पहला अधिकार मेरा होना चाहिए। लेकिन मेरी माँ की रोटी, झारखंड मेरा, यहाँ के संसाधन मेरे और हक अधिकार अन्य राज्यों का, यह बेईमानी है, यह असंवैधानिक है, यह गैर कानूनी है। हमारी लड़ाई न्याय संगत है और बिल्कुल विधि पूर्वक है। राज्यपाल से क्या सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा हुई? बिल्कुल, राज्यपाल महोदय ने भी कहा कि झारखंड निसंदेह जो झारखंड की अलग राज्य के बाद जो सबसे बड़ी समस्या है वो है स्थानीयता। राज्यपाल महोदय भी हमारे दुख से, हमारे दर्द से वाकिफ हैं कि स्थानीय निवासियों को लगातार चला जा रहा है। उन्होंने भी कहा कि मेरा जो रोल है, मेरा जो स्तर है, मेरी जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग करते हैं मैं विधायिका को, मुख्यमंत्री महोदय को यह संदेश, आपका जो चिट्ठी है उसे प्रेषित करने का काम करूंगा। और उनसे मैं कहूंगा कि हित में, जो झारखंड का हित हो, झारखंडियों का भला हो, कल्याण हो, उसके हित में कानून बनाए जाए। PhD भी कर रहे हैं जी, मैं हाँ बिल्कुल मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, पेपर कटिंग के माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा। आप एक 4 साल या 5 साल पहले का पेपर कटिंग है। एक मित्र हैं जो उनका निवास है पड़ोसी राज्य में, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा कि मेरी लड़ाई किसी राज्य से नहीं है, झारखंड के अलावा जो भी राज्य के लोग यहाँ रहते हैं और अवैध रहते हैं उनसे है। तो उन्होंने स्पष्ट अपने सोशल साइट्स में लिखा कि मैं अपने राज्य में मतदान करने आया हूँ, बहुत खुशी हुआ। वो सोशल साइट्स में लिखते हैं। फिर वे क्या आते हैं, अपने धनबाद आते हैं और धनबाद में आके फिर चुनाव लड़ते हैं। जब ट्रोल होता है पुराना पोस्ट डिलीट करते हैं। तो है, हमारे पास प्रमाण है।
लेकिन चूंकि सरकारी प्रमाण नहीं है, क्योंकि सरकार जी नहीं, वह आपका त्रिस्तरीय चुनाव है। अगर आप जानते हैं संवैधानिक, तो त्रिस्तरीय चुनाव वही लड़ सकता है जो वहाँ का निवासी हो। विधानसभा और लोकसभा कोई कहीं भी लड़ सकता है, त्रिस्तरीय चुनाव कोई कहीं भी नहीं लड़ सकता है। आपको जानकारी होनी चाहिए। राज्यपाल, केवल राज्यपाल ही नहीं, इनके पास एक संवैधानिक दायित्व है। ये चांसलर होते हैं, ये पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं। विधानसभा के लिए कोई नियम नहीं है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा हो कि नहीं हो, वह व्यक्ति, उसके लिए क्राइटेरिया नहीं है। राज्यपाल का एक अलग क्राइटेरिया है, ये समझेंगे, राज्यपाल बने हैं, ये समझेंगे, ये चांसलर लोग हैं, ये एकेडमिक पर्सन होते हैं मुख्यतः, एक दो अपवाद हो सकता है, तो ये समझेंगे हमारी भावनाओं को। और चूंकि मुख्यमंत्री ने बयान आपके सदन के भीतर दिया है कि हम लोग अगर विधेयक बनाएंगे तो न्यायपालिका उसे खारिज कर देगी। पहला काम विधेयिका का होता है, आप विधेयक बना तो लीजिए, नियम बना तो लीजिए, बना नहीं है। हमारी भाषा में कहा जाता है कि मरने से पहले भूत बनना, तो वही हाल मुख्यमंत्री का है। हमने देखा मुख्यमंत्री, हम लोग तो पहली बार मुख्यमंत्री से ही मिलने गए थे, राज्यपाल से मिलने गए थे, हम तो विधानसभा गए थे। जब वहां से सकारात्मक पहल नहीं मिला, हम लोग राजभवन की ओर आए, हम राज्यपाल से मिलने आए। जयराम जी, अलग अलग जिलों पे अलग अलग सर्वे हुआ, ऐसा आप समय मांगे हैं मुख्यमंत्री के? जी हाँ, उनके पास भी शेड्यूल गया है, मुख्यमंत्री से मिलने की बातें हुई, लेकिन मुख्यमंत्री फिलहाल सत्ता का आनंद ले रहे हैं, फिलहाल क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, उन्हें जनता की सुख सुविधा से शायद वास्ता नहीं लग रहा है। स्पष्ट तौर पर आपने भी सुना, जयराम महतो सरकार के खिलाफ भी जमकर कोस रहे थे। साथ ही स्थानीय नीति हो या खतियान 1932 की बात हो, उस पर भी इन्होंने राज्यपाल से मिलकर बातें रखी हैं और अपना हक और अधिकार का मांग किया है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि उन्होंने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की भी बात को रखी। 1932 खतियान की मांग इन दिनों झारखंड में चर्चा पर है और साथ ही जयराम महतो ने यह भी कहा कि 1932 खतियान की जो मांग है वो स्थानीय लोग कर रहे हैं, तो लोगों में इतनी बौखलाहट क्यों है। बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।